हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग की वेस्ट क्लास। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लेना दोस्तों, जिससे आपको हमारी अगली क्लास सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हमारे पहले सवाल पर चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है दोस्तों? दोस्तों पहला सवाल ये है हमारा कि 15 मार्च 2025 को गुरुवार था। तो दोस्तों पहला सवाल क्या कह रहा है हमारा कि 15 मार्च 2025 को गुरुवार था, तो 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा? ये पूछ रहा है 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको क्या बोला गया है 15 मार्च 2025 को कौन सा वार था? गुरुवार। ठीक है दोस्तों, अब पूछ क्या रहा है कि 15 अगस्त और 2025 को, मतलब इसी बरस पूछ रहा है कि 2025 को 15 अगस्त को कौन सा वार होगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखो, मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं? 30 होते हैं, 31 होते हैं। तो मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं? 31। 31 दिन होते हैं। अब हमसे पूछा क्या है, 15 मार्च को गुरुवार था। कब? 15 मार्च को। 15 मार्च को क्या था? मार्च, गुरुवार। ठीक है दोस्तों, 15 मार्च को गुरुवार दे रखा है। अब 15 में के 15 हटा दो, 31 में के 15 हटा दो। ठीक है दोस्तों, 31 में के 15 हटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 16 आएगा हमारे पास। 16 आंसर। ठीक है दोस्तों, 16 आया। लेकिन पूछा गया हमें अगस्त, अगस्त तक बताना है हमको। तो मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल। अब दोस्तों अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। ठीक है दोस्तों, 30। अप्रैल के बाद मई। मई में कितने महीने होते हैं? वो सॉरी, मई में कितने दिन होते हैं? मई में होते हैं दोस्तों 31 दिन। कितने दिन होते हैं? 31 दिन। और दोस्तों अगला महीना कौन सा आता है? जून। जून में कितने दिन होते हैं? 30। जून में 30। ठीक है दोस्तों, और जून के बाद जुलाई। जुलाई में कितने महीने कितने दिन होते हैं? तो दोस्तों जुलाई में 31 दिन। और जुलाई के बाद अगस्त। लेकिन अगस्त में कितने दिन होते हैं? अगस्त में होते हैं दोस्तों 31 दिन। लेकिन हमें 31 दिन तक ऐड नहीं करना है इसके अंदर। हमें 31 दिन ऐड नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि हमसे पूछा क्या है? 15 अगस्त। तो हमसे 15 अगस्त तक पूछा, इसलिए हम 15 अगस्त से आगे नहीं जाएंगे। तो 15 ये लिख दो। ठीक है दोस्तों, अब अब क्या करते हैं? तो दोस्तों अब क्या करना है हमको? हमको पता है कि महीने महीने में 7 दिन बाद हर दिन रिपीट होता है। हर 7 दिन में एक दिन आता है। अब गुरुवार था तो अगले 7 दिन में ही गुरुवार आएगा। तो दोस्तों हमने ये महीने के दिन निकाले, इनको हमको 7 से भाग कर देना है। 16 में 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2। कितना बचेगा हमारे पास? शेषफल 2। ठीक है दोस्तों, और 30 में 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा हमारे पास? 7 चौक 28। बचा कितना? 2। 31 में करेंगे 7 चौक 28, बचा कितना? 3। 30 में करेंगे 7 चौक 28, बचा कितना? 2। और 31 में करेंगे बचा कितना अपना? 7 चौक 28, बचा 3। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही हमें इस 15 को भी काट लेना है। 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। एक से शेषफल बचा इसमें। अब सबको जोड़ लो दोस्तों। कितना आया हमारे पास?
दो, दो चार और तीन सात, सात और दो नौ, नौ और तीन 12, 12 और एक 13। तो कितना आया हमारे पास? 13 आया। शेषफल कितना बचा हमारे पास? 13। तो इसको भी 7 से भाग दे दो इसमें भी। तो इसको हम 7 से काटेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 6। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या बचा? 6। अब दोस्तों जो 6 बचा है हमारे पास, इसको गुरुवार में ऐड करना है हमें। ये यहाँ पे गुरुवार दिया है कि 15 मार्च को गुरुवार, इसको ऐड करना है 6 दिनों को। तो गुरुवार में एक ऐड करेंगे जब क्या आएगा? शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, दो ऐड करेंगे तो शनिवार। एक मिनट रुको। और तीन ऐड करेंगे जब दोस्तों क्या आएगा? रविवार। एक, दो, तीन, चार ऐड करेंगे जब क्या आएगा? सोमवार। और पांच ऐड करेंगे जब दोस्तों क्या आएगा? मंगलवार। और छह ऐड करेंगे जब दोस्तों क्या आएगा? बुधवार। बुधवार, छह ऐड करेंगे जब बुधवार। तो जो हमारे शेष दिन बचते हैं, काट पीट के हम 7 से डिवाइड करते हैं उसको, जो हमारे शेष दिन बचते हैं, जो दिया हुआ बार में हम उसको जोड़ देते हैं। तो गुरुवार में हमने 6 जोड़ दिए तो क्या आया? बुधवार। तो हमारा पहला ऑप्शन बुधवार राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा। और दोस्तों इसको पहला सवाल कर लेना, यहाँ पे ये गलती से टाइप हो गया था, लेकिन इसको पहला सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समझ आया होगा आपके। तो हमारा दूसरा सवाल, इसको दूसरा कर लेना दोस्तों। दूसरा सवाल है दोस्तों ये। तो दोस्तों क्या बोल रहा है? 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो दोस्तों ऐसे सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा? तो दोस्तों 60 गुणा एच डिफरेंस 11 गुणा मिनट। ठीक है दोस्तों, 60 की गुणा हमें घंटे वाली सुई से करनी है और 11 की गुणा हमें मिनट से करनी है। तो दोस्तों सॉरी, वो कॉल आ गई थी। दोस्तों एच का मतलब है घंटा और एम का मतलब मिनट। ठीक है दोस्तों, अब 5:15 है। तो दोस्तों एक मिनट दोस्तों, तो हमें क्या करना है? 60 कितना दिया है घंटे वाली सुई? 5 डिफरेंस 11 गुणा 15। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम करेंगे तो कितना आएगा? 6×5 = 30, 300 डिफरेंस 15 गुणा 11 करना है हमें अब। तो दोस्तों 11 दाई का 150 और 15, ये आ गया हमारे पास 165। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया? 165। अब ये दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें। तो 300 में के 165 घटाएंगे जब कितना बचेगा? तो कितना बचेगा दोस्तों? 100, 165 35 और इसमें 100 बचे 135। तो 135 कितना आया हमारे पास? 135। अब 135/2 करना है हमें, क्योंकि दोस्तों सूत्र के नीचे आप 2 लगा लेना, बटे 2 कर लेना। तो हमारे पास जो आखिरी में बचा हुआ है उसको 2 से डिवाइड करना है हमें। तो दोस्तों 2 से भाग करेंगे हम, तो 135 को काटेंगे तो ये आएगा हमारे पास
135, 60, 65 और 67। हमारे पास आएगा दोस्तों 67 बटे 0.5। 67 सही 1/2 भी आ सकता है दोस्तों, या 67.5, वो एक ही बात है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 67.5 डिग्री। तो 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों? 67.5 डिग्री का। समझ आया दोस्तों? तो चलते तीसरे सवाल पर। तो दोस्तों तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है? सी ए की बहन है। क्या बोल रहा है? सी ए की बहन है। सी का एक लड़का है जो आर का बेटा है। ठीक है दोस्तों, सी का एक लड़का है जो आर का बेटा है। आर की माँ बी है, तो बी का सी से क्या संबंध है? ये पूछ रहा है दोस्तों कि बी का सी से क्या संबंध है। तो दोस्तों सवाल ने क्या बोला है? सी ए की बहन है। कौन? सी। सी किसकी बहन है? ए की। ठीक है दोस्तों, अगर सी को माइनस कर देते हैं और ए को प्लस, क्योंकि ए पुरुष है और सी स्त्री है। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला है? सी का एक लड़का है डी। तो सी का लड़का कौन है? डी। तो लड़के को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या बोला है? आर। सी का एक लड़का है डी जो आर का बेटा है। दोस्तों किसका बेटा है? आर का। अब देखो दोस्तों, ए की बहन कौन है? सी। और सी का एक लड़का डी है, जो इसका लड़का हो गया सी का, जो आर का बेटा है। अब ये सी का लड़का है तो सी का भी बेटा हुआ, और ये आर का भी बेटा है। तो ये बोल रहे हैं ना, सी का एक लड़का है, इसका लड़का है जो आर का बेटा है। तो इसका मतलब आर कौन हुआ? सी का पति, क्योंकि आर का भी बेटा है वो। कौन? डी। तो सी आर की पत्नी है। कौन? सी। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या कह रहा है? आर की माँ बी है। आर की माँ बी है। किसकी माँ? आर की। तो हम बी को थोड़ा ऊपर लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आर की माँ बी है, तो बी का सी से क्या संबंध है? दोस्तों देखो, बी का बेटा कौन है? आर। और आर की पत्नी कौन है? सी। ठीक है दोस्तों, आर की पत्नी कौन है? सी। अब इसका भी ये बेटा है, तो बी का सी से क्या संबंध होगा फिर? सास का। ये इसकी सास हुई ना सी। सी इसकी बहू हुई ना, बी सास हुई ना इसकी। तो दोस्तों किसका क्या रिश्ता है दोस्तों? सास का। सास, क्योंकि आर बी का बेटा है और ये इसकी पत्नी है। कौन? आर की पत्नी सी है, इसलिए ये इसकी सास हुई। समझ आया दोस्तों? तो चलते नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 4। ये सवाल देखो दोस्तों, क्या बोला है? 4 सेबों की कीमत 36 रुपए है और 5 आमों की कीमत 40 रुपए है। 4 सेबों की कीमत 36 रुपए दी हुई है हमें, और 5 आमों की कीमत 40 रुपए। तो दोस्तों 5 सेब, 3 आम और 4 तरबूज की कीमत क्या होगी? अब हमें तरबूज की कीमत यहाँ पर नहीं दी हुई है, इसलिए सबसे पहले हम सेब और आम की कीमत निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 4 सेब की कीमत 36 रुपए है। अगर 4 सेबों की कीमत 36 रुपए है, तो एक सेब की कीमत कितनी होगी? ठीक है दोस्तों, तो इसको निकालने के लिए 4 सेब, 4 सेबों की कीमत कितनी है? 36 रुपए। तो एक सेब की कीमत कितनी होगी?
एक सेब। ये हो गई दोस्तों 9 चौक 36। तो 9 रुपये का एक सेब। ठीक है दोस्तों। अब 5 आमों की कीमत 40 रुपये है, तो एक आम की कीमत निकालो। एक आम, अगर 5 आम 40 रुपये के है तो एक आम कितने का होगा? ये होगी दोस्तों 8 रुपये का एक पड़ेगा। 8 पंजे 40। ठीक है दोस्तों। 8 पंजे कितना होगा? 8 पंजे 40। ठीक है दोस्तों। कितना होगा? 40। और ये सेब कितने हैं? 4। तो 9 चौक 36। तो आ गई ना दोस्तों 9 चौक 36। और एक आम की कीमत 8 रुपये और एक सेब की कीमत 9 रुपये। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या है? तो 5 सेब और 3 आम और 4 तरबूज की कीमत क्या होगी? अब दोस्तों हमें आम और सेब की कीमत पता लग गई है। एक आम और एक सेब की कीमत हमने निकाल ली है, 8 और 9। तो अब हम इस सवाल को, अब हमारे पास तरबूजों की कीमत आ जाएगी। तो दोस्तों 1 मिनट इसको मैं साफ कर लेता हूँ। 1 मिनट रुको। तो दोस्तों हमारी एक सेब की कीमत कितनी थी? एक सेब 9 रुपये और एक आम 8 रुपये। अब पूछा क्या है हमसे? 5 सेब, तो 9 × 5 बराबर 9 पंजे 45। और 3 आम, एक आम कितने का है? 8 रुपये का। तो 8 × 3, 8 × 3 = 24 दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये क्या आया हमारे पास? 5 सेब और 3 आम की कीमत आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, 45 और 24। अब इनको जोड़ दो। 45 और 24 कितने होते हैं? ये होंगे दोस्तों 69। 69 आ गई। अब हमें 4 तरबूजों की कीमत निकालनी है। अब देखो दोस्तों, इसको ऑप्शन से करते हैं। 54 दे रखा है पहले में। कितना दे रखा है? 54। अब यहाँ पर 69 है हमारा, तो इससे ज़्यादा तरबूजों की कीमत लगाएंगे तो इससे ज़्यादा ही होगी, कि ना कि इससे कम होगी। तो ये 54 तो हमारा होगा नहीं। अब आ जाओ 69। अब ये 69 तो किसकी आई थी? बी ऑप्शन में, सेब और आम की। तो अभी तो हमको किसकी चाहिए? तरबूजों की कीमत चाहिए। तो ये 69 भी नहीं होगा। आ जाओ 77। और दोस्तों ये 45 भी नहीं होगा, क्योंकि ये 69 से भी छोटा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 77। अब दोस्तों 77 कैसे आया हमारे पास? 69, पहले ये बताओ 77 माइनस 69 करेंगे जब कितना बचेगा? ये बचेगा 5 8। अब 4 तरबूज दे रखे हैं, अब इनको बांट दो। 2 × 4, तो 4 दूनी 8। कितना आ गया हमारे पास? 8 आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो एक तरबूज की कीमत क्या है? 2 रुपये। तो 2 दूनी 4, 2 की 6, 2 चौको 8। पूछा कितने हैं? 4। तो 2 × 4 किया हमने, 8 आ गया हमारा यहाँ पे। तो दोस्तों ऐसे बराबर 77। समझ आया दोस्तों? तो चलते हैं अपने 5वें सवाल पर। 5वां सवाल क्या कह रहा है दोस्तों?
किसी एक पंक्ति में अरुण का बाएं से 11वें स्थान पर बैठा है। किसी एक पंक्ति में अरुण बाएं से 11वें स्थान पर बैठा है, जबकि उसी पंक्ति में बबलू दाएं से 17वें स्थान पर है और तथा बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है। तो पूछ रहा है पंक्ति में अरुण का दाएं से स्थान कौन सा होगा। हमको अरुण का बाएं से कौन सा स्थान दे रखा है दोस्तों, 11वां। कौन सा दे रखा है, 11वां। ठीक है दोस्तों। अब इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमको टोटल पता करने होंगे कि इसमें पंक्ति में टोटल कितने बच्चे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों टोटल पता करने के लिए सबसे पहले ये पता लगाएंगे हम कि किस व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया हुआ है। जब तक किसी व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से नहीं दिया गया हो तब तक हम टोटल नहीं निकाल सकते। अब इसमें दोनों तरफ से किसका स्थान दिया गया है, बबलू का। बबलू दाएं से कहाँ बैठा है, 17वें पे, और बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है। ठीक है दोस्तों। अब हम टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो लेफ्ट कितना है, 17 प्लस राइट कितना है, बाएं से 14, कितना हुआ दोस्तों, 17 और 14 21 आया दोस्तों। और 21 माइनस 1 करेंगे जब 20। ठीक है दोस्तों, क्या आया, 20। तो इसका राइट आंसर 20 नहीं आया अभी। क्यों, क्योंकि अभी तो हमने टोटल निकाला है। टोटल बच्चों की संख्या आ गई। ठीक है दोस्तों। अब क्या पूछ रहा है, तो पंक्ति में अरुण का दाएं से कौन सा स्थान है। अब दोस्तों अरुण का दाएं से कौन सा स्थान है, बाएं से कौन सा दे रखा है हमें, 11वां। और हम पूछ क्या रहा है, दाएं से पूछ रहा है हमसे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, टोटल प्लस 1 माइनस जो हमको दिया है बायां या दायां, उसको हम घटा देते हैं। अब हमें क्या दिया है, बायां। क्या दिया है, बायां, तो राइट। ठीक है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, इसको नीचे लिखते हैं हम, टोटल प्लस 1 माइनस जो में दिया गया है बायां, तो हम इसको कर देंगे। टोटल कितना है हमारे पास, 20 प्लस 1, 20 में प्लस 1 करेंगे तो 21। अब माइनस करना है हमें, दिया कितना है हमारे पास, 11। अब 21 में के 11 घटा दो दोस्तों। ओ माय गॉड, सॉरी दोस्तों, सॉरी, ये हमने 21 गलती से कर दिया, 31 होगा दोस्तों। हम सॉरी दोस्तों, 31। एक मिनट दोस्तों, कितना होगा दोस्तों, 31। ठीक है दोस्तों। अब 31 में एक जोड़ेंगे, एक माइनस करेंगे जब कितना आएगा, 30। यहाँ पर 30 कर लेना दोस्तों। ठीक है, वो गलती से मिस्टेक हो गया था दोस्तों। तो कितना आएगा, 30। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने आ गई, 30। अभी हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल प्लस 1 माइनस जो हमें दिया हो उसको घटा दो। अब टोटल कितना आया हमारे पास, 31। 30 प्लस 1 घटाना क्या है हमें, 11। अब देखो दोस्तों, 31, 30 प्लस 1 किया जब 31 माइनस 11, तो हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। 31 में 11 घटाएंगे जब कितना आएगा, 20 आएगा।
तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 20। वो दोस्तों गलती से जुड़ गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, किसी कूट भाषा में OMS को POH लिखा जाता है और SRG को TTT लिखा जाता है, तो HEP को क्या लिखा जाएगा, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हुआ ये सवाल? OMS को POH लिख रहा है और SRG को क्या लिख रहा है, ये TT लिख रहा है, और HEP को क्या लिख रहा है दोस्तों? HEP को क्या लिख रहा है, ये पूछ रहा है हमसे, क्या लिखा जाएगा। तो देखो दोस्तों, OMS को क्या लिख रहा है? POH। POH कैसे लिख रहा है दोस्तों? O से एक प्लस करेंगे, एक प्लस करेंगे जब क्या आएगा दोस्तों? O से एक प्लस करेंगे जब P आएगा। M में दो प्लस करेंगे जब दोस्तों O आएगा। OMNO, O आ गया, दो प्लस करेंगे। लेकिन S को H लिख रहा है ये दोस्तों। अब S को H कैसे लिख रहा है? S का अपोजिट कर रहा है इसको। S का अपोजिट क्या होता है? H। अपोजिट मतलब दोस्तों 13/13। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों S का अपोजिट H होता है, तो अपोजिट करके लिख रहा है। वैसे ही दोस्तों SRG, SRG, S में एक प्लस किया, T आया। R में दो प्लस करेगा तो RST, ये आ गया। और G का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? T, GT रोड, तो T, TTT। अब HEP को कैसे लिखेगा दोस्तों? HEP। तो दोस्तों H में एक प्लस किया तो कितना आया, क्या है दोस्तों? I। E में दो प्लस करेगा जब G आएगा। ठीक है दोस्तों, अब P का अपोजिट क्या होता है? P का अपोजिट होता है K, तो IGK, IGK, ये हमारा C ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, समझ आया? तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, और दोस्तों एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद।